हाय, आपका स्वागत है। हम यहाँ पर न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई कंसेप्ट छूटे ना कोई क्वेश्चन छूटे। अभी हम क्लास 10th के चैप्टर 9 यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में कुछ कंसेप्ट के साथ बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे। यदि पहले लेक्चर को अच्छे से समझ चुके हैं तो ये बहुत ही आसान होने वाला है ये लेक्चर। यदि नहीं देखे हैं तो एक बार कम से कम जो कंसेप्ट पार्ट है जो 2-3 मिनट का ही है वो देख लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का। तो ये मेरे बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन रहा, देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये 20 मीटर लॉन्ग रोप हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये 20 मीटर लिखा है, ये 20 मीटर रोप है जो ग्राउंड से बंधा हुआ है और एक वर्टिकल पोल से बंधा है। तो वर्टिकल पोल कौन सा हो गया? ये ए बी जो दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरे पास पोल दिया हुआ है। इसी पोल का हमको हाइट फाइंड करना है कि हाइट कितना है। ठीक है, ये एंगल जो ग्राउंड से लगता है उसका एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऐसे तरीके अपनाएंगे ताकि हमको एक ही वेरिएबल बचे, बाकी ऐसे पार्ट बचे जो हमको ऑलरेडी पता है। यदि यहाँ पर हम साइन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। यदि यहाँ पर हम साइन 30 डिग्री लें तो क्या कहेंगे? ए बी अपॉन में ए सी कहेंगे। ठीक है, ए बी मेरा कितना है पता करना है, तो पोल का हाइट हम पी मान लेते हैं और ए सी हमको 20 मीटर पता है। साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। हाफ इक्वल्स टू पी बाई 20 मीटर हो गया। तो पी इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 मीटर बाई 2 इक्वल्स टू 10 मीटर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक पेड़ है जिसका हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। एक आंधी आई और यहाँ से ये पेड़ ब्रेक हो गया और जा करके जमीन पे मिल गया। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो फील्ड है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है, फील्ड है, उससे 30 डिग्री एंगल बनाता है। और क्या दिया हुआ है? जहाँ पर से इसका ये हाईएस्ट पार्ट मिल रहा है और जो जड़ है वो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। अब हमको बोल रहा है कि टोटल हाइट ट्री का कितना होगा, यानी कि ये हाइट प्लस में ये हाइट कितना है। तो हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। अब आपको पता होगा ट्री क्या होता है? वर्टिकली ग्रो करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री जो भी अभी तक पढ़े कंसेप्ट सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम यदि बी सी फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 30 डिग्री ले लेंगे। तो हमको क्या होगा? सिर्फ एक ही नहीं पता होगा, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लेंगे? 30 डिग्री क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। ओके, तो बी सी हमको पता नहीं है, बी सी को ऐसे ही लिख लेते हैं। ए बी क्या है? 8 मीटर हमको दिया हुआ है। 10 30 कितना होता है? 1 अपॉन में √3 होता है, इक्वल्स टू बी सी बाय 8 मीटर। तो यहाँ से बी सी हम कितना फाइंड कर सकते हैं? 8 बाय √3 मीटर हो गया। सिंपल। अब देखते हैं कि ये बी सी तो फाइंड हो गया, अब ये फाइंड होगा तभी टोटल हाइट निकलेगा, यानी कि ये इक्वल्स टू कितना होगा? ये होगा, यही ना, यहाँ से टूट करके यहाँ गिरा है तो इसके इक्वल टू ये होगा। यानी कि ये यदि हम निकाल लेते हैं ये वाला पार्ट तो हमको ये वाला पार्ट के इक्वल कर सकते हैं। चलिए हम फाइंड करना है, हमको ए सी फाइंड करना है। तो ए सी यदि फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा, यानी कि ये अपॉन में ये हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है? बी ए अपॉन में ए सी हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या? बी ए हमको पता है कितना? 8 मीटर। अब ए सी हमको नहीं पता है। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, ये कितना हो गया? 8 मीटर अपॉन में ए सी हो गया। ए सी इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? 8 × 2 अपॉन में √3 मीटर लिख सकते हैं। ये कितना हो गया? 16/√3 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमको टोटल हाइट कितना होगा? हाइट ऑफ ट्री यानी कि बी सी प्लस में सी डी होगा, जो इक्वल्स हो जाएगा बी डी के।
क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि ये जो निकाले थे और ये जो निकाले हैं AC, इसको भी दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 अपॉन में √3 मीटर प्लस में 16 अपॉन में √3 मीटर, तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन में √3 मीटर। या इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 8 3 जा 24 होता है, ये हो जाएगा 8 √3 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो 1 √3 से 1 √3 खत्म हुआ तो क्या बन जाएगा 8 √3 मीटर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि 2 टाइप के बच्चे के लिए स्लाइड बनाना है, बिलो 5 इयर्स वाले के लिए और ग्रेटर देन 5 इयर्स वाले के लिए। लेस देन 5 इयर्स वाले में क्या है स्पेसिफिकेशन, कि ये जो स्लाइड है जिस पे बच्चे फिसलेंगे ये हो जाता है मेरे पास स्लाइड, ये जो लिखा हुआ है ये, तो ये होता है 1.5 मीटर पे रखा हुआ है। और ये जो ग्राउंड के साथ स्लाइड बनाता है वो कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। ऐसे ही ग्रेटर देन 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए ये स्लाइड रखा हुआ है 3 मीटर हाइट पे, और इसका जो ग्राउंड के साथ एंगल बनता है वो कितना है, 60 डिग्री बनता है। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि स्लाइड का लेंथ कितना होगा, यानी कि ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, नाम दे देते हैं, ABC हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर मान लेते हैं PQR मान लेते हैं। बेसिकली इनको क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल में AC फाइंड करना है और PQR ट्रायंगल में PR फाइंड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो पहले ट्रायंगल में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC यदि हमको AC फाइंड करना है तो क्या करना होगा, sin 30 का यूज करना पड़ेगा। sin 30 का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये बाय ये होता है, एक हमको पता है एक नहीं पता है, sin 30 पता है तो हम आसानी से AC का वैल्यू निकाल पाएंगे। sin 30 इक्वल्स टू कितना होता है, हाफ होता है, और sin 30 ही इक्वल्स टू क्या होता है 1.5 मीटर जो BC है अपॉन में AC हो जाएगा। हमको AC फाइंड करना है, यहाँ से AC आसानी से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, PQR ट्रायंगल में देखते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR में फिर से क्या करना पड़ेगा, साइन ही लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर साइन एंगल चेंज है तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RQ मेरा कितना है 3 मीटर है, और PR कितना है नहीं पता, वही तो हमको निकालना है। तो PR मेरा कितना हो जाएगा, PR इक्वल्स टू 3 इंटू 2 मीटर अपॉन में √3। तो ये 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा। तो PR कितना लिख सकते हैं, PR इक्वल्स टू 2√3 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल सी आंसर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मेरा 4th होने वाला है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि ये मान लीजिए मेरे पास टावर हो जाता है, तो यहाँ पर ग्राउंड से देख रहे हैं तो इसका एंगल कितना बन रहा है, एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी दिया हुआ है कि 30 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इसका हाइट पता करना है। तो हाइट कितना कर सकते हैं, tan थीटा लेंगे सिंपल, यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, ये अपॉन में ये हो जाएगा थीटा, यानी कि 30 डिग्री, tan 30 डिग्री पता है, सिर्फ h नहीं पता, आसानी से निकल जाएगा। तो आप लिख लेंगे क्या, ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, जिस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं उसका तो नाम तो होना ही चाहिए, ABC हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h मान लेते हैं कि BC इक्वल्स टू h है, यानी कि ये टोटल हाइट कितना है, h मान रहे हैं हम। तो h अपॉन में कितना 30 मीटर हो गया। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3 होता है, इक्वल्स टू h/30 हो गया मीटर। h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 मीटर अपॉन में √3, तो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन ही सिर्फ, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर।
ठीक है। ये काइट हो गया मेरे पास, ये 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए ग्राउंड ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ग्राउंड के साथ ये जो इंक्लिनेशन इसका धागा बना रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये फाइंड करना है, ये जो लेंथ है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो हमको फाइंड करना है। सिंपल क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बना देंगे इसको, ए बी सी ट्राइंगल हो गया। हमको ए सी का लेंथ फाइंड करना है, जहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 मीटर दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री करेंगे तब तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। बी सी कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है और ए सी तो हमको फाइंड ही करना है। तो कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 60 मीटर इंटू 2 अपॉन में √3। अब देखिए 60 मीटर को क्या लिखा सकता है, 20 इंटू 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। ये √3 से ये √3 है। अब क्या कितना बच गया, ये तीनों बच गया है, तो कितना हो जाएगा, 22 जा 40 √3 हो जाएगा। तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो गया, 40 √3 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम 2-3 पहले कर चुके हैं। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लिए हैं। ये मेरे पास बिल्डिंग हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये वाला पार्ट बिल्डिंग है। तो ये कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, ये हो गया 30 मीटर। अब जो बॉय देख रहा है उसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर हो गया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब यहाँ से शुरुआत करता है, यहाँ से शुरुआत करता है और यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, यानी कि उसका आँख कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, ये उसका आँख हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका आँख पहुँच रहा है। तो शुरुआत में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और जब कुछ देर आगे बढ़ जाता है तो उसका एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। हमको यही डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, शुरू से लेकर के जहाँ पर 60 डिग्री बना है वहाँ से लेकर के वहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलिए अब हमको ट्रायंगल किस टाइप का बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ से सब कुछ फाइंड करना है। ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से सब कुछ फाइंड करना है। तो यानी कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट हमको चाहिए। हमको पता कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पता है कितना, 30 मीटर। और यहाँ से लेकर के इसका हाइट भी हमको ऑलरेडी पता है कितना, 1.5 मीटर। तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। नाम क्या देते हैं, ए बी सी डी, यानी ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और इसको नाम देते हैं ई। हमको क्या पता है, ए ई डिस्टेंस पता है। ए ई कितना दिया हुआ है, यानी कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है। और क्या है, ई बी भी पता है। ई बी क्या हो जाएगा, ई बी इज पैरेलल टू डी एफ दे देते हैं इसका नाम, तो डी एफ हो जाएगा। यानी कि इसका जितना हाइट होगा, जो ऑब्जर्वर है बॉय है उसी का हाइट का यहाँ पर हो जाएगा, तो बी ई हो जाएगा। तो ई बी या बी ई कितना है, 1.5 मीटर हो गया। तो हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 मीटर हो जाएगा। तो इक्वल्स टू 28.5 मीटर हो गया ए बी। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है सी डी। ध्यान रखना है कि हमको सी डी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, अब देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हमको बी डी डिस्टेंस निकल जाए, हम आपको बता रहे हैं ये जो बड़ा सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बी डी डिस्टेंस है, ये निकल जाए और फिर से ये डिस्टेंस निकल जाए, बी सी डिस्टेंस निकल जाए, तो क्या करेंगे, बी डी जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसमें से बी सी हटा देंगे तो मेरे पास सी डी निकल जाएगा, जो हमको एक्चुअली में बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो हमको क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमको बेसिकली फाइंड करना है। तो चलिए हम बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ए बी डी क्या हो जाएगा,
10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यानी कि हम ये और ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री ए बी अपॉन में बी डी हो जाएगा। तो ए बी कितना है मेरे पास, ए बी 28.5 मीटर है। ध्यान रखेंगे 30 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, इतना देर से वही बता रहे थे। बी डी हमको फाइंड करना है, तो बी डी फाइंड करना है। 10 30 होता कितना है, 1 अपॉन में √3 होता है। तो मेरे पास बी डी आ गया, बी डी कितना आया 28.5 √3 आ गया इतना मीटर। ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया। बी डी बड़ा वाला लेंथ पता चलेगा। अब सी बी या बी सी फाइंड करना है इन ट्राइंगल ए बी सी। 10 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बदल रहा है, यहाँ 30 था यहाँ 60 है, क्योंकि हम ए बी सी ट्रायंगल के देख रहे हैं तो इसलिए 60 डिग्री है। तो 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा 28.5 मीटर अपॉन में बी सी लेंथ जो हमको फाइंड करना है। 10 60 कितना होता है √3 होता है, तो हमको बी सी पता चलेगा कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3 हो जाएगा। यदि हम ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 28.5 इंटू √3 अपॉन में 3 हो जाएगा। ये देखिए 3 से इसको यदि हम कट कर दें तो कितना हो सकता है 3 से 3 9 जा 27.15, तो 0.35 जा तो 28.5 कितना बन गया 9.5, और ये √3 बचा हुआ है। तो बी सी कितना हो गया, बी सी मेरे पास हो गया 9.5 √3 हो गया। अब हमको बी डी लेंथ टोटल पता है, ये लेंथ कितना पता है, ये लेंथ हमको इतना पता है, और ये छोटा वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक का पता है, क्या पता है, ये पता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हमको निकालना है सी डी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, यानी कि 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास आंसर 9 जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 √3 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए इतना किए हैं, बाकी तो 2 से 3 लाइन का आंसर हो जाएगा। जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर पूरा सोल्व हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का हाइट कितना है खुद का है, ये है 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये एक ट्रांसमिशन टावर है, इसका हाइट हमको फाइंड करना है। कब, जबकि इसका जो बॉटम पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है 45 डिग्री है। फिर से यदि इसको हाईएस्ट पॉइंट को देखते हैं तो इसका कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमको ये हाइट फाइंड करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट कितना है। ठीक है, चलिए नाम देते हैं, नाम देने से आसान रहता है सोल्व करना। ए बी सी हो गया, ये हो गया डी, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है फाइनली, हमको सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किससे, जो पता है उससे पता करते हैं। ये देखिए हमको सी डी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई, ये एंगल तो है लेकिन ये साइड या ये साइड या ये साइड टोटल चाहिए ताकि आंसर हम निकाल पाए। तो हमको क्या कर सकते हैं, ये देखिए जो 45 वाला है यानी कि ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें ये 20 दिया हुआ है, इससे क्या करेंगे ए बी हम फाइंड कर लेंगे। ए बी फाइंड कर लिए, इससे क्या करेंगे फिर से एंगल पता है, ए बी पता है, तो ये डी सी, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है बी का, ये पूरा हाइट पता चल जाएगा। ये पता चलेगा 20 हटा देंगे तो सी डी हमको फाइंड हो जाएगा। चलिए क्या बोले हैं फिर से समझिए, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। बी सी कितना है पूरा ही कर लेते हैं, 10 45 1 होता है, तो बी सी मेरे पास कितना हो जाएगा,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1045 1 होता है 1 इक्वल्स टू BC हमको 20 मीटर दिया हुआ है AB हमको फाइंड ही करना है तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 मीटर हो गया यानी कि हमको ये डिस्टेंस पता चल गया कि ये 20 मीटर है। अब हमको थोड़ा थोड़ा सिंपल लग रहा है क्यों क्योंकि यदि बड़े वाला ट्रायंगल का हम पूरा हाइट निकाल लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो उसमें से सिर्फ ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हटा देंगे ये हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है तो क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABD जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें भी फिर से क्या करेंगे टेन थीटा लगाएंगे थीटा क्या हो जाएगा बदल जाएगा 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा BD बाय AB हो जाएगा। ठीक है 1060 कितना होता है 1060 होता है √3 इक्वल्स टू BD हमको निकालना ही है AB हमको यहाँ से पता कर लिए हैं 20 मीटर तो BD कितना हो गया BD इक्वल्स टू 20√3 मीटर पता चल गया। ठीक है यदि हमको BD पता चल गया तो हमको फाइनली क्या निकालना था CD निकालना था तो CD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा BD माइनस BC हो जाएगा BD हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं तो BD कितना है 20√3 माइनस में 20 मीटर तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा मीटर में आंसर है तो मीटर में सिंपल सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। ठीक है कैसे करते हैं यदि इसी टाइप का क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन 5-7 कर लेंगे कभी क्योंकि अभी तो आप शुरुआत किए हैं 10th क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन का तो आपको आसान लगने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये एक पेडेस्टल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक स्टैच्यू है जो पेडेस्टल पे है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टैच्यू हो गया। अब बोल रहा है कि टॉप ऑफ द स्टैच्यू देख रहे हैं तो एक पॉइंट से तो इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। जब हम सिर्फ पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो ये एंगल कितना बढ़ रहा है 45 डिग्री हो रहा है। ठीक है अब हमको दिया हुआ है कि स्टैच्यू का हाइट 1.6 मीटर है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट हमको दिया हुआ है तो हमको फाइंड क्या करना है यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या होगा यही फाइंड करना है। ठीक है चलिए नाम देते हैं ये A हो गया ये B हो गया ये पॉइंट C हो गया ये D हो गया तो हमको क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं हमको BC इक्वल्स टू क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है ये पिछले क्वेश्चन जैसा है लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है देखते हैं तो इसमें बहुत ही सिंपल है इन ट्रायंगल इसमें क्या करने वाले हैं थोड़ा सा बता देते हैं क्या करेंगे पिछले क्वेश्चन जैसा तो है लेकिन इसमें क्या करेंगे AB के लिए दोनों को इक्वेट कर देंगे यानी कि ABC ट्रायंगल में और ABD ट्रायंगल में AB फाइंड करेंगे टेन थीटा का यूज करके AB फाइंड करेंगे और AB क्योंकि दोनों में आएगा इसलिए दोनों का वैल्यू इक्वल होगा उसको इक्वेट कर देंगे इक्वेट जैसे ही करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा BC अपॉन में AB हो जाएगा 1045 डिग्री कितना होता है 1 होता है 1 इक्वल्स टू BC अपॉन में AB हो गया। हमको ना BC पता है ना AB पता है लेकिन हमको AB इक्वल्स टू ये लिख लेते हैं AB इक्वल्स टू BC लिख लेते हैं। ठीक है चलिए आगे देखते हैं हमको क्या पता है इन ट्रायंगल ABD देखते हैं क्या कर सकते हैं 1060 डिग्री कितना होता है BD अपॉन में AB करते हैं 1060 डिग्री होता है मेरा √3 इक्वल्स टू BD हमको नहीं पता लेकिन BD क्या होगा BD होगा मेरा BC प्लस में 1.6 मीटर होगा। ठीक है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट क्या होगा जो नहीं पता है प्लस में जो पता है ये क्या है BC यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट मेरे पास BC है और उसके बाद BC नहीं पता है और यहाँ से यहाँ तक का पता है तो BC प्लस में 1.6 मीटर ये लिख लिए अपॉन में AB जो नहीं पता है। ठीक है तो AB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू BC प्लस में 1.6 मीटर अपॉन में √3 लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए AB इक्वल्स टू BC में आ गया AB इक्वल्स टू BC में इक्वेशन आ गया दो इक्वेशन है इक्वेट कर दीजिए सोल्व कर लीजिए एक ही वेरिएबल बच जाएगा तो AB इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है BC है इक्वल्स टू यहाँ के हिसाब से बोल रहे हैं AB इक्वल्स टू क्या है BC है यहाँ पर AB इक्वल्स टू क्या है BC प्लस 1.6 मीटर अपॉन में
3 हो जाएगा। क्या करते हैं, इसको ऊपर में सोल्व करते हैं। √3 BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC प्लस में 1.6 मीटर हो गया। BC को एक साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, BC इंटू √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 मीटर हो जाएगा। तो BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 हो जाएगा। यदि इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करना होता है, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 करना होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ऊपर में तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू 1.6 हो जाएगा। लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 बच जाएगा। तो 2 से 0.8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.8 √3 प्लस में 1 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, BC का वैल्यू है। ये हो जाएगा BC का वैल्यू जो हमको निकालना था, डायरेक्ट आ गया। BC इक्वल्स टू कितना हो गया, BC इक्वल्स टू मेरे पास 0.8 √3 प्लस 1 आ गया। सिंपल लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि मान लेते हैं ये मेरे पास ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गया। अब बोल रहा है फुट ऑफ द टावर, इसको मान लेते हैं हम टावर, ठीक है, इसको मान लिया हम टावर। अब इसके फुट से जब हम देख रहे हैं टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि बिल्डिंग के फुट से जब टावर के हाईएस्ट पॉइंट को देखते हैं तो मेरे पास एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि हमको ये हाइट यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चन जैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा कि देखिए, हमको हाइट फाइंड करना है। ट्रायंगल का नाम सबसे पहले लिख लेते हैं, ABC और D हो गया। 2 ट्रायंगल बन रहा है इसमें, कौन कौन सा, इसमें ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, BCD बन रहा है। इस दोनों में कॉमन क्या है साइड, BC साइड कॉमन है। जो कॉमन है वो फाइंड करेंगे। यानी कि ये 50 डिग्री 50 मीटर दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ, तो ये फाइंड करेंगे BC। यदि BC हमको फाइंड हो गया तो 30 डिग्री पता है, हम ये भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए हमको क्या निकालना है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। हमको निकालना है AB इक्वल्स टू वाट, यानी कि बिल्डिंग की हाइट कितना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इन ट्रायंगल BCD का बात पहले करेंगे। क्या हो जाएगा, इसमें निकालेंगे हम tan 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो tan 60 कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में BC हो जाएगा। यानी कि CD हो जाएगा अपॉन में BC लेंथ हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। √3 इक्वल्स टू CD कितना है, 50 मीटर है। 50 मीटर अपॉन में BC हमको फाइंड करना है। BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, BC हमको जब फाइंड हो गया है तो अब हम इन ट्रायंगल ABC में देखें तो tan कौन सा एंगल है, 30 डिग्री इसके पास है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन में BC हो जाएगा। हमको क्या क्या पता, BC पता है, tan 30 पता है, AB फाइंड हो जाएगा। जो हमको एक्चुअली में क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करने का। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है, इक्वल्स टू AB हमको कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यही फाइंड करना है। BC हमको यहाँ से ले लेंगे तो 50 अपॉन में √3 हो जाएगा। तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3 बाय में √3 है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 50/3 हो जाएगा AB इक्वल्स टू। तो मेरा पूछ भी रहा था, क्वेश्चन क्या था, AB फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा, 50 अपॉन में 3 हो जाएगा। सिंपल। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड,
मतलब कि ये क्या हो गया, ये रोड हो गया, यहाँ से यहाँ तक रोड हो गया, ये हाइट हो गया इसका पोल का, मान लेते हैं इसका हाइट एच है, ठीक है। 80 मीटर वाइड, यानी कि ये जो रोड है वो कितना है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मान लेते हैं इधर से देखें तो 60 डिग्री दिख रहा है, इधर से देखें तो 30 डिग्री एलिवेशन हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, और ये एच जो पोल का हाइट है वो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिमिलर बनेगा पिछले क्वेश्चन जैसे। अब क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखिए चलिए सबसे पहले नाम दे दीजिए। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई हो गया, ठीक है। हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है बी सी इक्वल्स टू कितना होगा, फिर से बी सी के बाद सी डी इक्वल्स टू कितना होगा, और एच इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, इन ए बी सी में क्या है, हमको 60 डिग्री, 1060, देखिए इसमें क्या है कि ये 80 डिग्री पता है, तो इसी के अलोंग सारा कुछ करना है, एच भी निकालना है और 80 डिग्री ये जो बी डी डिस्टेंस है उसके अलोंग, तो 10 थीटा ही क्या करेगा, ये एच भी लेगा और यहाँ पर भी आएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 60 डिग्री कितना हो जाएगा, एच अपॉन में बी सी हो जाएगा, ठीक है। हम एक्चुअली में यदि हम बी डी को देखें, बी डी इक्वल्स टू क्या है, बी सी प्लस में सी डी है, ठीक है। यदि हम क्या करें, सी डी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस को हम एक्स मान लें, क्या मान लें, एक्स मान लें, तो क्या मान लें, सी डी इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। तो बी डी क्या है मेरे पास, 80 मीटर है, बी सी प्लस में एक्स हो जाएगा, तो बी सी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी सी मेरे पास 80 माइनस एक्स हो जाएगा मीटर। ये समझ में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 1060 इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू एच अपॉन में 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 80 माइनस एक्स लेते हैं और इस सबको हटा देते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल किस में, सी डी ई में, देखिए फिर से 10 30 डिग्री, इसमें कितना एंगल है, एंगल है इसमें 30 डिग्री, तो क्या लिखें 1030 एच अपॉन में कितना एक्स, क्योंकि सी डी को हम एक्स माने हुए हैं, इक्वल्स टू 1030 कितना होता है 1 अपॉन में √3 होता है, तो मेरे पास एच यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स बाय √3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए एच इक्वल्स टू एच करेंगे तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में √3 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे क्या, सिर्फ इसमें वेरिएबल एक्स ही है, तो आसानी से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 को इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 240 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स, तो 4x इक्वल्स टू 240, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर हो गया। जैसे ही 60 हो गया तो बचा कितना, 20, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। हमको क्या करना है, x का वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे h में तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस x का वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 60 अपॉन में √3 हो जाएगा। 60 क्या होता है, 20 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन में √3, एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो h कितना हो गया मेरे पास, h इक्वल्स टू 20 √3 हो गया। समझिए कैसे करना है, इक्वेशन बनता है दोनों में h का ही इक्वेशन बनाए, h इक्वल्स टू और दोनों को इक्वेट कर दिए, आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू समथिंग, x आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, h भी आ जाएगा। सिंपल है। चलिए अगला देखते हैं।
11th नंबर क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। यानी कि ये क्या हो गया, एक टीवी का टावर यहाँ पर है, इसका बैंक का कैनाल हो गया, ये पूरा पूरा रिवर हो गया। ए टीवी टावर 11th नंबर क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। 11th नंबर क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि यहाँ पर से ये एक टीवी का टावर है, ये टीवी का टावर है, यहाँ से ये कैनाल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैनाल हो गया, ये एक साइड हो गया कैनाल का, ये दूसरी साइड हो गया कैनाल का। तो जब यहाँ से देखते हैं इसके टॉप पॉइंट को तो कितना दिखता है, 60 डिग्री एंगल बनता है टॉप पे, ठीक है। फ्रॉम अनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि फिर क्या किए, यहाँ से आगे चले, इधर चलते गए यहाँ पर पहुँचे, जो 20 मीटर होता है यहाँ से, वहाँ पर एंगल कितना बना है, टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। यानी कि हमको क्या क्या फाइंड करना है, बी सी इक्वल्स टू कितना होगा, और क्या फाइंड करना है, ए बी इक्वल्स टू कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। हम इस बी सी डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख भी लेते हैं, बी सी इक्वल्स टू एक्स, लेट करके लिख लेंगे, लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। टेन 60 कितना होता है, √3 होता है। ए बी तो ए बी हो गया, और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी को एक्स माने हैं, तो यहाँ पर से ए बी इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू √3x हो गया, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी देखते हैं। टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, टेन 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में डी बी हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा डी बी, ठीक है। टेन 30 कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में डी बी क्या हो जाएगा, 20, डी बी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 20 प्लस में x, तो ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू 20 + x अपॉन में √3 लिख सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, क्योंकि ये देखिए ए बी इक्वल्स टू √3x, ए बी इक्वल समथिंग, तो ए बी को ए बी से इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर लिख भी लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेटिंग ए बी, तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल्स टू 20 + x अपॉन में √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 20 + x हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, x मेरे पास इक्वल्स टू 10 हो गया। बी सी का डिस्टेंस कितना हो गया, बी सी इक्वल्स टू 10 हो गया। अब किसी एक में फाइंड पुट अप कर दीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 10 आया है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 + x का वैल्यू 10 है, यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम, 20 + x का वैल्यू 10 है, 20 + x/√3, यानी कि 30 अपॉन में √3 हो गया। 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 × √3 लिख सकते हैं। √3 × √3 3 होता है, 10 3 जा 30 होता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर नीचे में, तो √3 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। तो ए बी भी फाइंड हो गया, जो हाइट है इस टावर का, टीवी टावर का हाइट जो था वो भी फाइंड हो गया, कितना हो गया, 10√3 मीटर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाइए और सोल्व करिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग मान लेते हैं, इसका हाइट कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है। अब है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो ये मान लेते हैं मेरे पास ये केबल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इसके टॉप से है 60 डिग्री का है।
और क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है केबल टावर का, टॉप से देख रहे हैं तो 45 डिग्री है। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है ये देखिए, यदि ये 45 डिग्री हो गया तो ये भी 45 हो गया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे, ये 45 तो ये 45 हो जाएगा। यदि ये 45 ये तो 90 होगा, ये तो पता है आपको, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यदि ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या हो गया 45 हो गया, तो क्या कहेंगे ये साइड इक्वल्स टू ये साइड होगा, ये तो पता है आपको। तो यदि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। आपको ये हाइट पता चल गया। यदि ये पता चल गया 7 मीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो इस दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो क्या नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, ए बी सी डी ई लिख लेते हैं ना, ठीक है। हम क्या करते हैं कि 7 मीटर हो गया, यहाँ पर भी ये भी 7 मीटर होगा, वो बात हम लिख लेते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है कि टोटल हाइट ई सी फाइंड करना है या सी फाइंड करना है। सी के लिए क्या क्या होगा, यदि हमको केबल टावर का हाइट फाइंड करना है यानी कि सी ई फाइंड करना है, इक्वल्स टू क्या सी डी प्लस में डी ई। आपको ये भी बात पता रहना चाहिए क्या कि सी डी जो लेंथ है वो इक्वल टू हो जाएगा ए बी के, क्योंकि क्या है ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है, यानी कि इस दोनों के बीच में जो भी होगा वो सेम लेंथ का होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना लेंथ होगा उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ होगा। तो ये यदि 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 मीटर ही होगा लेंथ। तो सी डी मेरा कितना हो गया 7 मीटर हो गया। फाइनली हमको डी ई फाइंड करना है कि डी ई कितना है, डी ई कितना है। इसके लिए क्या करेंगे, अब एंगल पता है, एक साइड पता है इस ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का, ए डी ई ट्रायंगल का। तो इन ट्रायंगल ए डी ई क्या फाइंड करेंगे, टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, डी ई अपॉन में ए डी कितना है, डी तो नहीं पता है वही निकालना है हमको, और ए डी कितना हो गया मेरा 7 मीटर हो गया। 1060 कितना होता है, 1060 √3 होता है, इक्वल्स टू डी ई अपॉन में 7 मीटर हो गया। तो डी ई इक्वल्स टू कितना हो गया 7 √3 मीटर हो गया। अब आपको यदि पूछेगा केबल का हाइट तो कैसे बदलेंगे, केबल का हाइट यानी कि सी ई इक्वल्स टू केबल हाइट, हाइट ऑफ द केबल कितना हो जाएगा, ए बी नहीं सी डी प्लस में डी ई हो जाएगा। सी डी कितना था 7 मीटर, डी ई कितना हो गया 7 √3 मीटर हो गया। तो टोटल है कितना हो गया 7 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस √3 मीटर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, वरना इसी को हर एक इसको फाइंड करेंगे टेन थीटा लगा करके फिर इसको इक्वल टू बोलेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो हर एक चीज़ का यूज करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो मान लीजिए ये लाइट हाउस हो गया मेरा जिसका हाइट है 75 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट हो गया, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 30 डिग्री कौन होगा 45 डिग्री कौन होगा, मान लीजिए ये क्या है, ये भी शिप है और ये भी शिप है, दोनों शिप है। तो एंगल 30 डिग्री किसको मानेंगे और 45 किसको मानेंगे। ऑब्वियसली है 30 डिग्री छोटा है, तो ये एंगल थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसलिए इसको क्या मानेंगे 30 डिग्री, और ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इसलिए क्या मानेंगे इसको 45 डिग्री मानेंगे, ठीक है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। यानी कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम नाम देते हैं, सबसे पहले नाम देते हैं ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया मेरे पास सी, ये हो गया डी, ओके। अब हम फाइंड करते हैं
क्या फाइंड करना है फाइनली, सी डी कितना है, सी डी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, हमको देखिए प्रोसीजर क्या अपनाएंगे, ये 75 डिग्री हमको पता है, 45 डिग्री पता है, टेन थीटा 10 45 करेंगे तो ये हमको ये पता चल जाएगा। फिर से क्या करेंगे 10 30 करेंगे तो 75 दिया हुआ है, ये लेंथ पता चल जाएगा। यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक पता है और यहाँ से यहाँ तक पता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो सी डी का लेंथ पता चल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, चलिए अब सोल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी का बात करें तो 10 45 डिग्री, वैसे तो आपको ये पता है 45 डिग्री है और ये भी 45 है, तो दोनों साइड इक्वल, यानी कि ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा, तो ये भी कितना 75 मीटर हो गया। या ऐसे भी कर लीजिए 10 45 इक्वल्स टू कितना आता है 1 होता है, लेकिन 10 45 यहाँ पर क्या है ए बी अपॉन में बी सी है, ए बी अपॉन में बी सी है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी हो गया। यहाँ से भी करेंगे कहीं से भी करेंगे, मैथ्स ऐसा है कि जो आपको पहले याद आ जाए तो उसको शुरू कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी हो गया, ए बी मेरा 75 है तो बी सी को भी 75 मान लिए हैं। ठीक है, तो ए बी बी सी इक्वल्स टू 75 लिख लेते हैं मीटर हो गया। ठीक, अब हम फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो ए बी डी में 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी हो जाएगा। ए बी कितना है 75 मीटर है, बी डी हमको फाइंड करना है, 10 30 होता है 1 अपॉन में √3, 75 मीटर अपॉन में बी डी, तो बी डी इक्वल से कितना हो जाएगा 75 √3 मीटर हो जाएगा। हमको बी सी भी पता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ पता है, और बी डी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पता है। तो क्या करेंगे बी डी माइनस बी सी करेंगे तो मेरा सी डी आ जाएगा। सी डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सी डी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी इक्वल्स टू कितना, बी डी मेरे पास 75 √3 है और बी सी कितना है 75 मीटर है। तो आंसर कितना लिखेंगे 75 तो कॉमन में आ जाएगा, √3 माइनस 1 मेरा मीटर आंसर आ गया। सिंपल है। 14th नंबर क्वेश्चन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर देखिए ये गर्ल है, ये यहाँ का हाइट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट हमको कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर दिया हुआ है। स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी कि ये जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यानी कि इधर से इधर मूव कर रहा है, और कितना मीटर की हाइट पर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मतलब ग्राउंड से लेकर के वहाँ तक का दिया हुआ है 88.2 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। मतलब जब पहली बार लड़की देखी तो ये बैलून यहाँ था, फर्स्ट टाइम जो देखी तो यहाँ था, तो एंगल किस टाइप से बन रहा है ट्रायंगल, ये हो गया एक साइड, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना एंगल हो गया, ये 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, जब यही बैलून मूव करते करते यहाँ आ गया तो ये ट्रायंगल बन गया, ये और ये बन गया, तो कितना एंगल हो गया, ये एंगल 30 डिग्री है जो ऑलरेडी दिया हुआ भी है। हमको बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि पहले यहाँ था बैलून, लास्ट में यहाँ आ गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम इसके लिए नाम देते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया ए, किसको मान रहे हैं, ये जहाँ पर आंख है उसका, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं हम यहाँ पर सी, फर्स्ट हो गया। सेकेंड के लिए इसको मानते हैं डी, इसको मानते हैं ई। अब आपको होगा कि ये जो ट्रायंगल ए डी ई है तो हमको डी ई का काम आ रहा है, यहाँ से ग्राउंड का तो काम नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको हटाना पड़ेगा 88.2 मीटर से। हमको पता भी है गर्ल का हाइट है ये जो कितना है 1.2 मीटर, यानी कि हमको डी ई कितना हो जाएगा, डी ई इक्वल्स टू 88.2 मीटर माइनस में 1.2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 87 मीटर हो गया डी ई का हाइट। ठीक है, डी का हाइट पता चल गया, हमको बी सी का भी हाइट पता चल गया क्योंकि दोनों पैरेलल है और तो दोनों इक्वल होगा, तो बी सी इक्वल्स टू भी लिख लीजिए, बी सी इक्वल्स टू 87 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये भी वर्टिकल है, ये जो लाइन है बी और सी
एवं DE दोनों पैरेलल है। और क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट जितना होगा उतना ही कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो दोनों का हाइट कितना हो गया, 87 मीटर हो गया। सिंपल है। चलिए थोड़ा सा इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको आसान लगे समझने में। यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वो पता लगा लेते हैं कि BD फाइंड करना है, जो यहाँ पर हम बताए हुए हैं ऑलरेडी, यानी कि BD इक्वल्स टू व्हाट, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या करेंगे, एक बार तो ABC ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमको AB यानी कि ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर से क्या करेंगे, ADE ट्रायंगल में लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। इस डिस्टेंस में से इसको हटा देंगे तो BD पता चल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC करते हैं। कौन सा ABC ट्रायंगल है वो आपको पता रहना चाहिए। ये जो ट्रायंगल है वो ABC मेरा हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या, BC अपॉन में BA। 10 60 कितना होता है, √3 होता है। BC कितना है, BC मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 87 मीटर। 87 मीटर अपॉन में BA। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, BA फाइंड कर सकते हैं। BA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 87 अपॉन में √3 मीटर। 87 √3 को क्या कर सकते हैं हम, 3 टाइम्स कट करिए इसको, कितना हो जाएगा 9 जा इंटू √3 लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 खत्म हो जाएगा तो 29 √3 मीटर लिख सकते हैं। BA आ गया मेरा। ठीक है, अब AD निकालेंगे तो किस ट्रायंगल में, ये बात खत्म हो गया, इन ट्रायंगल ADE का बात कर रहे हैं आप, तो 10 30 डिग्री, इसमें कितना है एंगल, 30 डिग्री है। अब किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, अब हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, DE अपॉन में AD हो जाएगा। तो 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, इक्वल्स टू DE कितना मेरा, DE यहाँ पर निकाल चुके हैं 87 मीटर हो गया, अपॉन में क्या AD हो जाएगा। AD नहीं पता है, AD निकालना है, तो 87√3 मीटर आ गया। ठीक है, हमको जब BD निकालना है तो BD कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बता दिए हैं पहले ही। BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AD जो ये लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है टोटल लेंथ, और AB को हटा देंगे इसमें से, माइनस AB को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा। तो AD कितना है मेरा 87√3 माइनस में 29√3 है, ये निकाले हुए। ठीक है, बस आंसर लिखिए। BD इक्वल्स टू कितना हो गया, 58√3 हो जाता है। 29 3 जा 29 1 टाइम्स 29 2 टाइम्स, इतना मीटर हो गया, जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दोनों बीच शिप के बीच का, शिप कह रहे हैं दोनों बैलून के, फर्स्ट टाइम जो देखिए और सेकेंड टाइम जो देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, BD इक्वल्स टू 58√3 मीटर है। ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। यानी कि हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास ये टावर हो गया। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, वहाँ से देख रहा है, तो एक कार जा रही है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री इसको दिखाई दिया। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ से क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, टावर की तरफ जा रहा है गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि 6 सेकेंड लगाता है और यहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हम अभी तक क्या पढ़े हैं, टाइम और सेकेंड का मतलब अभी नहीं जाने हैं, जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पर खेल किस में रहे हैं, डिस्टेंस में खेल रहे हैं, लेंथ में खेल रहे हैं। तो ठीक है, इसको लेंथ में बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ कार कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर सेकेंड में है तो सेकेंड में मान लीजिए
मीटर में मत मानिए, x मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, क्यों नहीं किलोमीटर मानेंगे, आपको पता चल गया, मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड लगा है, इसका डिस्टेंस हो गया 6 इंटू एक्स। एक्स क्या है, टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस हो गया, तो 6x हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर के, दूसरे पेन से कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डिस्टेंस पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6 सेकेंड, तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कि t टाइम यहाँ पर भी लगता है, तो 6 प्लस टी कितना हो गया, 6 प्लस टी हो गया, ये टाइम हो गया, और लेंथ निकालने के लिए भी जो यूनिफॉर्म है यानी कि x ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों डिस्टेंस हम फाइंड कर लिए हैं, देखते हैं सोल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता। ये हम हाइट मान लेते हैं टावर का h है। ठीक है, अब 10 30 निकाल लिए, यानी कि हम ट्रायंगल ए नाम देते हैं, फिर देते हैं बी सी और डी देते हैं। तो किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी का बात कर रहे हैं। क्या करेंगे, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h अपॉन में टोटल हाइट, ए सी हाइट है, ए सी दे देंगे, पहले दे ही दीजिए, h अपॉन में ए सी कितना है 6 प्लस टी इंटू स्पीड कितना है x है। ठीक है, 10 30 हो गया, 10 30 होता कितना है 1 अपॉन में √3 होता है। ऐसे ही इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल जो बी सी डी है, इसमें भी क्या करेंगे 10 60 डिग्री करेंगे, एंगल चेंज हो गया है, तो h अपॉन में कितना हो जाएगा, h अपॉन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस सिंपल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा x जो हम माने हैं स्पीड, और t टाइम में, तो tx हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा t इंटू एक्स हो जाएगा। क्या करिए, दो इक्वेशन बना है, सोल्व करना है हमको, सिंपल क्या करेंगे, बाय कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए सिंपली, क्या होता है देखते हैं। तो मेरे पास कितना है 10 30 डिग्री 1 अपॉन में √3 है, इक्वल्स टू, इसका बात कर रहे हैं, और h अपॉन में 6 प्लस t इंटू एक्स है, बाय कर देते हैं, तो बाय में कितना है, ये 10 60 कितना होता है √3 होता है, √3 इक्वल्स टू h बाय टी एक्स हो गया। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, √3 इक्वल्स टू, ये सबका बाय है, यहाँ पर भी बाय कर देंगे, क्या हो जाएगा h अपॉन में टी एक्स हो गया। देखिए, चलिए इसके आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं, क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर लिख सकते हैं h से h तो कैंसिल कर दिए, जो कैंसिल हो पा रहा है उसको कैंसिल करिए, √x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा क्या, t अपॉन में 6 प्लस टी बच जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 3t इक्वल्स टू 6 प्लस टी हो गया, तो 2t इक्वल्स टू 6 हो गया, तो t इक्वल्स टू 3 हो गया। हम क्या माने हुए थे, टाइम, t माने हुए थे इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, t माने थे। तो अब क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे पास 3 सेकेंड, यानी कि पॉइंट बी से टावर के जस्ट नज़दीक आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। आपको क्या करना है, कभी कभी आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा, लेकिन हम क्या पढ़े, लेंथ में इसको डील करना सीखे हैं, तो लेंथ में पहले कवर कर लेंगे और देखेंगे कि सोल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर तो 3 वेरिएबल है, क्या है, h भी है, t भी है, x भी है, लेकिन क्या हो रहा है, h और x तो दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, उसका कोई वैल्यू है, t निकालना है जो हमको आसानी से फाइंड हो गया है। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 9.1 खत्म हुआ और चैप्टर 9 भी खत्म हुआ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।